ये अच्छा है कि मईशत का बेड़ा गर्क किया तो नवाज शरीफ और जरदारी ने किया, और अगर पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो वो रशिया ने किया। मैं भाई इंटरनेशनल प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आप इसको पाकिस्तान के अंदर कैद ना करें। ये इस वक्त इकोनॉमिकल जो क्राइसिस आया हुआ है ये सारी दुनिया के अंदर है। सही हो गया सर। थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा के साथ मैं नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब के पास जाऊंगा। नवाबजादा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर उम्मीद करता हूं कि आप बखैरियत होंगे, बखैर व आफियत होंगे, और ये उम्मीद भी करता हूं कि आप इस प्रोग्राम के बाद भी मुझे और मेरे कोऑर्डिनेटर को लिफ्ट कराएंगे, क्योंकि यहां तो अक्सर ऐसा होता है कि एक ही प्रोग्राम के बाद कोई ना कोई गेस्ट दागे मफारकत दे जाता है। आपसे इल्तिमास है कि सोहेल राना का नंबर ब्लॉक मत कीजिएगा। सर मैं सवाल पूछने की अदाकारी करता हूं, आप जवाब ढूंढिए। जनाब मन, इस मुल्क में महंगाई है, गोया इससे बड़ी खुशी की खबर क्या होगी कि किताल फी सबीलिल्लाह तो नहीं, ताहम किताल करने के बाद, माशी किताल करने के बाद, 13 रुपए का तोहफा देने के बाद, आलमी मंडी कह लें, रशिया के प्यूटन पे इल्जाम डाल दें, या किसी और अल्लाह मारे का नाम ले लीजिए, कि खान साहब को यह पता चल गया कि महंगाई है। वरना इससे पहले तो कहते थे तुम चाहे मर जाओ लेकिन पाकिस्तान अब भी दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। सर तालीम बालगा का यह सिलसिला कितना तवालत अख्तियार करेगा आपके ख्याल में? शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि अभी हमारे भाई भी फरमा रहे थे कि आलमी मंडी में पिछले दिनों 4% तेल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, और अगर आप इसका मुआवजना थोड़ा पीछे चले जाएं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से कर लें, तो वहां पर आप देखें कि उस वक्त तकरीबन $108 का बैरल था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 100 के करीब 100 रुपए लीटर के हिसाब से यहाँ पर तकरीबन दिया। अब $91 का है बैरल, और ये 108 का दे रहे हैं हमारे अपना अवाम के लिए। तो यहाँ पर आप इनका फर्क देखें, गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए अवाम को, और जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम होती है तो उसके हिसाब से भी अगर बढ़ा रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से कम भी करनी चाहिए। जबकि यहाँ पर ये चीज ये नहीं करने जा रहे। और फिर वजीर आज़म साहब बार बार इस चीज का कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, और वहाँ पर फीकस आमदनी देखें आप, अगर वहाँ पर कुछ पेट्रोल या डीजल वगैरह क्या थोड़ा बहुत कीमतें बढ़ी हैं तो उनकी फीकस आमदनी आपके सामने है कि वो, और हमारा मजदूर जो है वो 800,000 से ज्यादा दिन में नहीं कमा सकता। वो कहाँ से 500 रुपए, रात ही इन्होंने 80 रुपए का ये घी बढ़ा दिया है, वो कैसे अफोर्ड कर सकता है हमारा मजदूर? 500 रुपए किलो घी, और फिर ये जो रेट आटे का है, चीनी का है, या वो मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल वगैरह, हमारा किसान परेशान है। आप ये देखें कि 10,000 जो यूरिया की बोरी पहले 1700 की मिल रही थी, वो 3500 में उसने खरीद की, वो भी ब्लैक में, और उसे सरकारी रेट्स पर नहीं कहीं पर अवेलेबल हो सकी। डीएपी जब उसने गन्ना काश्त करनी थी, अब मक्की काश्त करने जा रहा है सेंट्रल पंजाब, तो अब कंडीशन ये है कि वो जो 4600 की 4600 का बैग आ रहा था डीएपी का, वो 10 से 12,000 में अब मिल रहा है, और इन्होंने साथ ही ये डीजल के रेट्स जमहूरियत की खैर और बरकत है। सर मेरा ख्याल है थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं राना मकबूल साहब के पास चक्कर लगा लूं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब वाला सर, जनाब मन, खुशी की खबर यह है कि खान साहब के जहन में कम से कम सोच तो आई, वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अवाम के लिए और क्या करूं। लेकिन सर इस बात की गारंटी है कि अगले 1.5 साल में उनको अवाम के लिए कुछ करने का रास्ता मिल जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि हम खान साहब के हरकत में आने से पहले ही दागे मफारकत दे जाएं, क्योंकि जितनी महंगाई हो गई है। एक MNA से मेरी बात हुई, वो खैर से मुझे बता रहे थे कि अब अपनी पराडों पे नहीं, अब अपनी विट्स पे आ गए। सर क्या गुमान है कि अगले 1.5 साल में वो भी मोटरसाइकिल पे आ जाएं? आप नूरुल आरिफीन साहब मायूस क्यों होते हैं? देखें, वो किसी ने कहा था, क्योंकि आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया, कि सीख ली आपने मसीहाई, सीख ली आपने मसीहाई, मरने वालों को मरहबा कहिए।
मरने वालों को मरहबा कहिए। नूर आरफीन साहब, आवाज़ आई जी? जी जी सर, बिल्कुल। तो अब ये ऐसी कहानी है जो दुख की दास्तान है, लेकिन आप चूँकि अपनी आला तरीन गुफ्तगू से महफिल को ज़ाफ़रान कर देते हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि शायद देयर कुड बी सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। एक आपने बात की एक किसी दोस्त के बारे में कि हर दौर में उनकी जो है गुड्डी चढ़ी रही है। सबको आवाज़ नहीं आ रही। तो पुराने ज़माने में लोग लेकिन को लेक भी लिखते थे। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज गो ऑन। हेलो, प्लीज गो ऑन सर, आई कैन हियर यू। हेलो, आवाज़ आ रही है जी? जी, लाउड एंड क्लियर सर। वो ये थी, हस्बे हाल है ज़रा आप। वो कहते हैं कि फ़कीह शहर ने किबला बदला, फ़कीह शहर ने किबला बदला, लेक खुतबे की वही रवानी है। हाँ सर, फिर आपने मुझे भी याद दिला दिया कि फकीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, फकीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले हुजूर। बहरहाल मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अकरम चीमा साहब बड़े नफीस और शुस्ता तबीयत के दोस्त हैं, लेकिन इनको मुश्किल में फंसा दिया जाता है। इनको वो काम डिफेंड करना पड़ता है जो नहीं हो सकता। परसों हमने ओगरा के चेयरमैन को बुलाया हुआ था, क्योंकि मेरी कमेटी डील करती है ओगरा को और नेपरा को। तो मैंने उनसे सवाल किया, बड़ी भरी महफिल में बहुत सारे साहबान बस्तो कुशाद भी बैठे थे। मैंने कहा, चेयरमैन साहब आप ये फरमाइए कि आपने रात 11:30 बजे 1 लीटर की कीमत 12 रुपये बढ़ा दी। आप जो सितम और जुल्म तो ढा ही रहे हैं, ये मुझे बताएं कि आपने ये 12 रुपये लीटर पे किया था? आपने ये ख़रीदा है 12 रुपये लीटर जो आप अवामन नास को बेच रहे हैं? ये तो आपने उस स्टॉक में से दिया है जो आपके पास पहले अवेलेबल है, जो आपके पास 40 दिन से पड़ा हुआ है। आपने किस कायदे कानून के तहत 12 रुपये अवामन नास से चार्ज कर रही है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा, आपने देखा कि इसका जो ओवर पावरिंग नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा वो क्या होगा? क्या कौम को मज़ीद नहीं उजाड़ देगा? लोगों को भूखों के हवाले नहीं कर देगा? लोग मज़ीद फाका कशी नहीं करेंगे? मज़ीद ख़ुदकुशियाँ नहीं करेंगे? आपके पास क्या जवाब है इस बात का कि आपने 12 रुपये लीटर बैठे बैठे बढ़ा दी? तो बात यह है कि ये कहानी बड़ी गंभीर है और परेशान कुन है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब अल्लाह हमारी मदद करे और तकदीर हमारा साथ दे, वरना सूरत हाल जो है। सर, लेकिन एक सूरत हाल और भी है, फवाद चौधरी साहब ने बताया है, कहते हैं ना जी कि एक सूरत हाल और भी सामने आई है। अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ करें तो मैं यही सवाल लेकर के अकरम चीमा साहब के पास जाऊंगा। सर, बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं मेरे मेहमान। वो कह रहे हैं कि अल्लाह ही हम पर रहम करे। हालांकि अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो कुछ और भी है खोने के लिए। फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि अगर शरीफ खानदान का पैसा पाकिस्तान आ जाए तो माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। सर, शरीफ खानदान का पैसा छोड़े, अगर नवाज शरीफ साहब खुद भी वापस आ जाएं, अगर वहां बरतानिया में बिल्कुल झाड़ू फेर दी जाए, तो भी ये हालात काबू में होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्योंकि अब तक की ड्राइविंग के बाद, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हालत उस अंधे ड्राइवर की सी है जो कभी ले आकर के इस दीवार पे मारता है और कभी जाकर के उस दीवार पे मारता है। क्या फरमाएंगे सर? बिस्मिल्लाह आरफीन, पहले तो मैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, बिल्कुल बजाय उन्होंने फरमाया कि जी उस वक़्त पेट्रोल की जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 103 104 डॉलर पे गई थी पीपल्स पार्टी के दौर में। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन उस वक़्त डॉलर जो है वो मुशर्रफ साहब 60 रुपये का छोड़ कर गए थे, इसलिए 100 रुपये में ये इन्होंने पेट्रोल उस वक़्त बेचा। और अब सूरत हाल ये है कि अब आपका डॉलर जो है वो 175-76 रुपये का है। ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी फ़र्क है जिसको समझना भी चाहिए और जिसको बताना भी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।